वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेसल्स फंक्शन में j1/2x इज इक्वल टू √2/πx sin x। ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ था आपका RGPP का, उसमें जून वाले एग्ज़ाम में भी था और अभी दिसंबर वाला जो जनवरी में हुआ है, अभी जनवरी में बैक वालों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपका ये क्वेश्चन था 7 मार्क का। तो j1/2x इक्वल टू √2/πx sin x, ये आपका वेसल्स फंक्शन या वेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन से कैलकुलेट होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है 2-3 बातों पे पुराना डिस्कस करना, तो वो अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये समझिए आप कि जो फर्स्ट सेमेस्टर था आपका, उसमें मैक्लॉरिन जो थ्योरम थी फर्स्ट यूनिट में, उसमें हम लोगों ने साइन एक्स का एक्सपेंशन पढ़ा था। साइन एक्स का एक्सपेंशन कितना होता है? x माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। x माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। ये मैक्लॉरिन थ्योरम से प्रूफ हुआ था। cos x का एक्सपेंशन था 1 माइनस x² अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ अपान फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। तो ये दो एक्सपेंशन थे, तो ये दोनों यूज होंगे आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। साइन एक्स के एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी। और जो इसमें दूसरा वाला क्वेश्चन है j-1/2x इक्वल टू √2/πx cos x प्रूफ करना है, इसका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग, उसमें cos x की जरूरत पड़ेगी। तो साइन x कितना होता है? x माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। एंड cos x इक्वल टू 1 माइनस x² अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ अपान फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इसके अलावा हमें जरूरत पड़ेगी गामा फंक्शन को ब्रेक करने की। तो जैसे सपोज अगर हमारे पास गामा 5/2 है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि इस टाइप के फॉर्म में क्रिएट होगी, जनरेट होगी, तो गामा 5/2 को हम कितना लिख सकते हैं? तो पहले तो 5/2 में से एक आपको कम करना है, 1। तो जैसे 1 माइनस करोगे तो वो आएगा 3/2 एंड गामा 3/2। अब अगर हम इस 3/2 को भी ब्रेक करें, गामा 3/2 को, तो गामा 3/2 जब ब्रेक होगा तो एक फिर से कम करना है, तो अगली बार क्या बचेगा? 1/2 एंड गामा 1/2। अगर हम देखें तो उसी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था कि गामा 1/2 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं? √π। ठीक, ये √π भी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो गामा 1/2 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी √π। तो साइन x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। cos x इक्वल टू 1 माइनस x² अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x⁴ अपान फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। अगर हम गामा 5/2 को ब्रेक करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 5/2 की जगह हम 7/2 ब्रेक कर रहे होते, गामा 7/2, तो गामा 7/2 में एक कम करने से 5/2 से ब्रेक होना शुरू होता वो। क्लियर? चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को अप्लाई कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा कैसे। ये एक्स्ट्रा टूल्स है, ये इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपको कोई नहीं लिखना है, आपको सॉल्यूशन में ये हमें जरूरत पड़ेगी बाद में। ठीक है, चलिए ओके। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले y वेसल्स फंक्शन jnx इज इक्वल कितना पढ़ा है आपने? समीशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी। कल के लेक्चर में अपन ने इसके जो दो फॉर्म थे वो अपन ने प्रूफ करके निकाल लेते। तो समीशन k गोज टू 0 अप टू इंफिनिटी -1⁻k अपान फैक्टोरियल k गामा n प्लस k प्लस 1 x/2 होल रेज टू n प्लस 2k।
ये आपके पास बेसेल्स फंक्शन है या बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। जे एन एक्स इक्वल टू समेशन के गोज टू जीरो अप टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू के अपान फैक्टोरियल के गामा एन प्लस के प्लस वन एक्स अपान टू एन प्लस टू के। अब देखिए आप एन की जगह यहां क्या रखा गया है, वन अपान टू। ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1/2, आपको क्या करना है, n को रिप्लेस करना है 1/2 से, ताकि आपके पास j 1/2x जनरेट हो जाए। सो नाउ j 1/2x इज इक्वल समीशन k गोज टू 0 अप टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू k अपान फैक्टोरियल k गामा n की जगह 1/2 रिप्लेस करना है प्लस के प्लस वन एक्स अपान टू होल रेज टू एन, एन मतलब 1/2 प्लस 2k। तो हमने क्या किया, जो वेसल्स फंक्शन था या जंक्शन फंक्शन भी कहते हैं, तो वो उस फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया, एन को 1/2 से रिप्लेस कर दिया। तो जब हम लोगों ने एन को 1/2 से रिप्लेस किया तो इस तरीके से हमारे पास जो फॉर्म जनरेट हुआ वो आपके सामने है। समेशन k गोज टू 0 अप टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू k अपान फैक्टोरियल k गामा 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस k। यहाँ देखो आप x पे 1/2 प्लस 2k की पावर है और डिनोमिनेटर में भी 2 पे ये पावर है, तो सबको ब्रेक कर देते हैं अपन। तो x की टोटल पावर हो जाएगी आपकी 1/2 प्लस 2k और 2 की पावर भी हो जाएगी 1/2 प्लस 2k। ओके, समीशन k गोज टू 0 अप टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू k अपान फैक्टोरियल k गामा 3/2 प्लस k। यहाँ देखिए आप x की जो पावर है वो 1/2 भी है और प्लस 2k भी है, तो इस पावर को ब्रेक कर रहे हैं अपन। तो x रेज टू 1/2 इंटू x रेज टू 2k अपॉन 2 टू दी पावर 1/2 इंटू 2 टू दी पावर 2k। तो अपन ने क्या किया कि जो पावर सम यानी एडिशन में थी उसको अपन ने ब्रेक करके अलग अलग बांट दिया। तो 1/2 की पावर भी डाल दी, 2k की पावर भी डाल दी। ठीक, समीशन k गोज टू 0 अप टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू k अपान फैक्टोरियल k गामा 3/2 प्लस k इंटू x पे 1/2 की पावर मीन्स अंडर रूट x, x रेज टू 2k अपान 2 टू दी पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट 2 और 2 टू दी पावर 2k। अब आप देख रहे होंगे कि k की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक लेनी है अपन को। तो यहाँ k चेंज होगा, यहाँ पे k चेंज होगा, यहाँ k चेंज होगा, यहाँ पे k रिप्लेस होगा, चेंज होगा, यहाँ होगा, लेकिन इसमें कहीं k नहीं है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम आगे लिख लेते हैं। तो अंडर रूट x अपान अंडर रूट 2 समेशन k गोज टू 0 अप टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू k इंटू एक्स रेज टू 2k अपान 2 टू दी पावर 2k फैक्टोरियल k एंड गामा 3/2 प्लस k। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले जो वेसल्स फंक्शन था उसमें वैल्यू रखी, फिर पावर ब्रेक करी, पावर ब्रेक करने के बाद रूट एक्स अपान अंडर रूट 2 को बाहर रखा। अब आपके पास ये पूरा फॉर्म बचा जिसमें हमें 0 से इन्फिनिटी तक रिप्लेसमेंट करना है। तो ऑन पुटिंग k इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन,
हम लोग k की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं एंड सो ऑन। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम k की वैल्यू को 0, 1, 2, 3 रखेंगे तो इससे हमें क्या वैल्यूज या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। √x अपान √2, √x अपान √2, सबसे पहले 0 रिप्लेस किया अपन ने, तो -1 रेज टू 0, -1 रेज टू 0, x रेज टू, इस k की जगह 0 रख रहा हूं मैं तो 2 इंटू 0 0, 2 टू दी पावर, मैं इस k की जगह 0 रिप्लेस कर रहा हूं तो ये भी 0 हो गया। फैक्टोरियल के अंदर k है, k को भी 0 रिप्लेस कर रहा हूं, गामा 3/2 प्लस, k की जगह 0 रख रहे हैं तो ये 0 हो गया, ठीक, प्लस। अब हम लोग 1 रिप्लेस कर रहे हैं तो -1 रेज टू 1, x रेज टू 1 रिप्लेस कर रहे हैं आप तो 2 की पावर अपान 2 टू दी पावर, एक k की जगह 1 रिप्लेस करोगे तो ये 2 टू दी पावर 2 बनेगा। फैक्टोरियल में 1 आएगा क्योंकि k 1 रख रहे हैं हम लोग, और 3/2 प्लस 1। ये हम लोगों को तब मिला जब हम लोगों ने 1 रिप्लेस किया। अब हम लोग इसमें 2 रिप्लेस करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा, -1 रेज टू 2, x रेज टू 2k है, आप k की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 अपान 2 रेज टू 2k, k की जगह 2 रिप्लेस करेंगे तो 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल के अंदर 2 आएगा, गामा 3/2 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन, और इसको क्लोज कर देंगे। आगे नहीं रखना है अपन को, 0, 1, 2, 3 से आपका काम हो जाएगा। √x अपान √2, अब देखिए आप, यहां 0 का पावर, यहां 0 का पावर, फैक्टोरियल 0 1 होता है, 2 पे 0 का पावर, तो ओवरऑल हमारे पास बचा 1 अपान गामा 3/2। क्यों? गामा में 0 ऐड होना है, फैक्टोरियल 0 1 आता है, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। आगे -1 पे 1 की पावर, बताइए -1 पे 1 की पावर हमें क्या मिलेगा, -x² अपान 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, गामा 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/2, 5/2 प्लस, यहां -1 का स्क्वायर होना है। अब -1 का स्क्वायर करोगे आप तो वो +1 हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास x रेज टू 4 अपान 2 टू दी पावर 4, 2 पे 4 की पावर को हम 16 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 2 कितना आएगा 2, 3/2 प्लस 2 यानी 4, 2 2 जा 4 प्लस 3 7/2। तो इस तरीके से हमारे पास 1 अपान गामा 3/2 माइनस x² अपान 4 गामा 5/2 प्लस x रेज टू 4 अपान 16 इंटू 2 गामा 7/2 माइनस एंड सो ऑन, ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास बनी। √x अपान √2 1 अपान गामा 3/2 माइनस x² अपान 4। अब हमने आपको 5/2 7/2 गामा को ब्रेक करना बताया था, तो 5/2 को क्या लिख सकते हैं, एक कम करके 3/2 एंड गामा 3/2 प्लस x रेज टू 4 अपान 16 इंटू 2 32, गामा 7/2 में एक कम करिए आप तो कितना बचा 5/2। सो नाउ 5/2 का एक और कम करेंगे तो 3/2 एंड गामा 3/2 माइनस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू बनेगी।
अब देखिए आप गामा 3/2 गामा 3/2 गामा 3/2 हमें कॉमन मिल रहा है, तो √x अपान √2 1 अपान गामा 3/2 जो है वो हमें यहां से कॉमन मिल रहा है। ठीक, तो ये हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद तो हमने √x अपान √2 1 अपान गामा 3/2 कॉमन निकाला। तो जब आप ये कॉमन लेंगे तो आपके पास इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बचेगा 1 माइनस x² अपान, आप इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 जा कितना हुआ 6, और गामा 3/2 हम लोग बाहर लिख चुके हैं। तो इस तरीके से x² अपान 6 प्लस x⁴ अपान, यहां देखो आप ये 2 × 2 4 से 32 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, 32 को कैंसिल करिए आप तो 8 टाइम कैंसिल होगा। 5 3 जा 15, 15 × 8 करेंगे तो ये 120 आएगा। ठीक, तो ये हमारे पास बन गया √x अपान √2 इंटू 1 अपान गामा 3/2 1 माइनस x² अपान 6 प्लस x⁴ अपान 120 माइनस एंड सो ऑन। √x अपान √2 इंटू 1 अपान गामा 3/2 को ब्रेक करके लिख सकते हैं आप 1/2 एंड गामा 1/2। यहां आप देखिए हमने पढ़ा था कि sin x का फॉर्म चाहिए तो sin x के फॉर्म में यहां x होता है, यहां x³ होता है, यहां x⁵ होता है। तो कितने की कमी पड़ रही है न्यूमरेटर में? x के। तो हम क्या करेंगे कि x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया, अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां आ गया x, ये हो गया आपका x³ अपान 6 प्लस x⁵ अपान 120 माइनस एंड सो ऑन। √x इंटू, ये देखो आप अपॉन में 1/2 लिखा हुआ है तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 न्यूमरेटर में पहुंच गया, अपान एक √2 है हमारे पास। अच्छा, गामा 1/2 को हटा के क्या लिख सकते हैं आप? गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, तो यहां हम लिख सकते हैं √π। तो गामा 1/2 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक, √π। ये जो है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था कि गामा 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? √π लिख सकते हैं। ठीक, 1/x लिखा हुआ है, ये देखो आप, ये 1/x है। इस 1/x को मैं लिख रहा हूं √x इंटू √x, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x हो जाएगा। इन ब्रैकेट x माइनस x³ अपान 6 को हटा के हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि फैक्टोरियल 3 भी 6 होता है, 3 × 2 × 1 प्लस x⁵ अपान 120 को लिख सकते हो आप फैक्टोरियल 5। क्यों? 120 को 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 आपका 120 होता है, माइनस एंड सो ऑन। अब देखो आप √x से √x कैंसिल हो गया, इस √2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा? √2। एक आपके पास √π है, एक आपके पास √x है, और ये जो कुछ भी लिखा है इसको हटा के लिख सकते हो आप sin x। क्यों? बिकॉज sin x इक्वल होता है x माइनस x³ अपान फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। अब ये हम लेके चले थे j 1/2x इज इक्वल, इस सबको एक ही अंडर रूट में ले लीजिए, ये भी ओवर रूट है, ये भी ओवर रूट है, ये भी ओवर रूट है, तो ये आ गया आपका 2/πx साइन x, और ये था आपका j 1/2x इज इक्वल। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। 7 मार्क का क्वेश्चन था ये, ठीक, हमने इसको प्रूव कर लिया। वेसल्स
डिफरेंशियल फंक्शन या बेसल्स फंक्शन, उससे ये आपका रिजल्ट बन गया।